कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस। दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल सबसे इजी टॉपिक है डिफरेंस का, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी यही आता है, तो इसकी तैयारी हमें ज़रूर करनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को समझते हैं। पहले फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मतलब समझते हैं, फिर मैं आपको इसके बीच का डिफरेंस दिखाऊंगी, एकदम इजी डिफरेंसेस जो आपको देखते ही याद हो जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? तो फिक्स्ड कैपिटल यानी कि कैपिटल का वो भाग, ऐसा पैसा, ऐसा भाग, बिजनेस का ऐसा एसेट्स जो कि परमानेंट होता है। कैपिटल होता है बिजनेस में लगाया गया पैसा, उस पैसे से हम कुछ ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो कि फिक्स्ड नेचर के हो जाते हैं, यानी कि परमानेंट होते हैं। उन्हें हम बिजनेस में ये सोचकर नहीं लाते कि हम उन्हें बेच देंगे, बल्कि हम उन्हें ये सोच के लाते हैं कि लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस के वो काम आएगा, ठीक है। तो इसे ही फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट एसेट्स यानी कि थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए जो हम एसेट्स लेके आते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लाइबिलिटीज़ होते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आई नो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज एक कंपनी के पास 1,00,000 रुपए हैं उसके करेंट एसेट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास 1,00,000 रुपए उसके खुद के हैं, ठीक है, उसके खुद के एसेट्स है। एसेट्स का मतलब उसकी संपत्ति है 1,00,000 रुपए की, एंड ₹30,000 इन करेंट लाइबिलिटीज़। और करेंट लाइबिलिटीज़ यानी माथा का टेंशन, माथा का बोझ, यानी कि उसके माथे पे पेमेंट करना है, यानी कि कंपनी के सर पे अभी पेमेंट है, कंपनी को पेमेंट करनी है 30,000 रुपीज़ की किसी को, ठीक है। कंपनी के फंड में कितने रुपए हैं? 1,00,000 रुपीज़, और कंपनी को पे कितना करना है? 30,000 रुपीज़। सो कंपनी हैज़ ₹70,000 इफ़ नीडेड। तो कंपनी के पास कितने रुपए एक्स्ट्रा है? कंपनी के पास 1,00,000 रुपए हैं अभी फंड में, और उसको देने हैं 30,000 रुपये। 1,00,000 रुपए हैं, 30,000 देने हैं। इसका मतलब 30,000 दे दिया 1,00,000 में से, तो मतलब अभी कंपनी के पास 70,000 रुपये हैं अगर उसे किसी भी ज़रूरत के लिए लगते हैं तो। बस वर्किंग कैपिटल यही होता है, डे टू डे कैपिटल में लगने वाला पैसा, डे टू डे हमारे बिजनेस में लगने वाला पैसा, इसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है। चलिए अब इसके डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले तो ये लिखने का तरीका इस तरीके से अब से होगा, मतलब कि पहले हम पॉइंट्स लिखेंगे, फिर दोनों का नेम लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे। डिफरेंस लिखने के और भी कई तरीके होते हैं। इस तरीके से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, जितने आप पॉइंट लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। अगर 4 मार्क्स का आता है तो आपको 5 से 6 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं आता है तब आप उसको पैराग्राफ बना के लिखिए, लेकिन अगर डिफरेंस अच्छे तरीके से आता है तो आप उसे ऐसे ही लिखिए, क्योंकि इससे मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और पॉइंट्स ज़रूर से लिखें, क्योंकि ये आपका +1 +2 तो देगा ही आपको। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है मीनिंग। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है शॉर्ट में? तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को मैंने शॉर्ट में FA लिखा है। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू वर्किंग या फिर करंट एसेट्स, जो कैपिटल फिक्स्ड में लगाया जाता है वो फिक्स्ड कैपिटल, और जो कैपिटल वर्किंग यानी डे टू डे बिजनेस में लगाया जाता है उसे करंट एसेट्स में लगाया जाता है, उसे वर्किंग कैपिटल कहेंगे। यहाँ पे करंट एसेट्स को मैंने CA लिखा है। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। कैपिटल नीडेड लॉन्ग टर्म, कितने टर्म के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए कैपिटल लगता है? नॉर्मल सी बात है, अगर हम फिक्स्ड करने के लिए कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तो हम उसे ज़्यादा दिन तक रखेंगे, मतलब यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा दिन तक रहेगा। कैपिटल ज़्यादा दिन के लिए चाहिए, यानी कैपिटल नीडेड लॉन्ग टर्म। वही दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल क्या है? डे टू डे खर्च के लिए लगता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए चाहिए होता है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही शॉर्ट टर्म। पर्पस क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल का? टू बाई FA यानी कि फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो कंपनी के लिए हो, वो बड़े बड़े एसेट्स खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्पस होता है। और दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है? टू बाई करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स बाई करना कंपनी के लिए, करेंट एसेट्स यानी जो डे टू डे नीड्स हैं। बिजनेस यूजेस का मतलब क्या हुआ? जो बिजनेस के काम के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स खरीदना, स्टॉक वगैरह। इन सब के लिए जो वर्किंग कैपिटल लगते हैं वो इसके पर्पस है। अमाउंट, तो फिक्स कैपिटल नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा पैसे लगेंगे और वर्किंग कैपिटल में कम पैसे लगेंगे।
फिक्स्ड कैपिटल में ज़्यादा पैसे लगेंगे, वर्किंग कैपिटल में कम पैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब बिल्डिंग खरीदने जाएंगे, फैक्ट्री खरीदने जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो इस साइड मोर और इस साइड लेस। ओके, नेचर अब देखें तो नेचर इसका क्या है, ब्लॉक कैपिटल। ब्लॉक कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है, लंबे समय के लिए यहाँ पे पैसा लगेगा, सो हमारा कैपिटल यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कैश अगर ब्लॉक हुआ, कैपिटल ब्लॉक हुआ तो एक ही बात है, तो इसीलिए इसको ब्लॉक कैपिटल कहा गया है क्योंकि पैसा ब्लॉक हो जा रहा है। और दूसरी तरफ इसे कहा गया है सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे पैसा सर्क्यूलेट हो रहा है, पैसा घूम रहा है मार्केट में, तो इसलिए इसका नाम सर्क्यूलेटिंग कैपिटल है नेचर इसका, और इसका नेचर ब्लॉक कैपिटल है। ईजी, सो नॉट ईजी टू कन्वर्ट इनटू कैश, ये कैश में कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ये ईजी टू कन्वर्ट है। यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, अगर रॉ मटेरियल सोल्ड हो रहा है, स्टॉक हमारा सोल्ड हो रहा है, तो इन सब के लिए हमारा कैश यहाँ पे निकालना, लिक्विड कैश ईजी हो जाता है। जबकि यहाँ पे लिक्विड कैश निकालना ऐसा नहीं है कि टफ है, लेकिन इससे ज़्यादा ईजी नहीं है, ये ज़्यादा ईजी है। फिर सोर्स, अगर हम सोर्स की बात करें तो कहाँ से आता है फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल मोस्टली हमें बेसिकली जो कैपिटल का पार्ट होता है, यानी कि शेयर्स को बेचकर, डिबेंचर्स को बेचकर, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स डिबेंचर, सो इन सब से फिक्स्ड कैपिटल आता है, जिसे हम फिक्स नेचर में लगाते हैं, जो कि लंबे समय तक टिका रहता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब क्या हुआ कि बैंक से जैसे थोड़े टाइम के लिए लोन लिया, तो वो वर्किंग कैपिटल, यानी जहाँ पे भी आप देखो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही है बहुत ही कम टाइम के लिए, 2 महीना 3 महीना, ये कम टाइम के लिए जब होती है तो वो वर्किंग में चली जाती है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बिजनेस के लिए लिया गया क्रेडिट, उधार। सो ये सब में जो पैसा लग रहा है वो वर्किंग कैपिटल हुआ, ठीक है। तो उसका सोर्स यहाँ से आता है वर्किंग कैपिटल, और शेयर्स डिबेंचर वगैरह सेल करके आता है फिक्स्ड कैपिटल। आई होप आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवीजन के लिए, और अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप अंडरलाइन करके मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको किसी तरीके का नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आप कैसे हमें व्हाट्सअप करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो आए वो फटाफट आप तक पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई नए चीज़ों पे, डिफरेंसेस पे वीडियो चाहिए, या फिर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी हमें बताना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।